बस सिर्फ टाइप 1 कराई। तो टाइप 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए। अब करें क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 2, then question number 14 part 4। तो उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 6। टाइप नंबर 4 में रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। टाइप 5 में रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। और टाइप नंबर 6 में आपको या तो स्लोप की वैल्यू गिवन होगी या फिर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी। तो ये तीनों टाइप्स आज आप डिस्कस करेंगे। यस, Find the equation of a line passing through the intersection of the lines x plus 2y minus 5. L1 is x plus 2y minus 5 and 3x minus 2y plus 1 3x minus 2y plus 1 is equal to 0 and parallel to x axis. टाइप नंबर 1 में रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही होती थी एक पॉइंट में से। वो पॉइंट डायरेक्ट गिवन होता था या इनडायरेक्ट गिवन होता था। टाइप 2 में रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होती थी L3 के। टाइप नंबर 3 में रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर होती थी L3 के। टाइप नंबर 4 में रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर फर्ज करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अगर रिक्वायर्ड लाइन है L which is parallel to x axis and it is passing through the intersection of L1 and L2. Required line L is L1 plus k times L2 is equal to 0. L1 is x plus 2y minus 5 plus k as it is. L2 is 3x minus 2y plus 1 is equal to 0. अब k फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। क्या होता है एक्स एक्सिस का स्लोप? इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस चूंकि 0 होता है, लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप आल्सो बी 0। आपके तो आप इसे y is equal to mx plus c से कंपेयर करके स्लोप फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ k और 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। x plus 2y minus 5 plus 3kx minus 2ky plus k is equal to 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले, you left 1 plus 3k। इन दोनों टर्म्स में से प्लस y कॉमन ले, you left 2 minus 2k plus k minus 5 is equal to 0। y multiplied by 2 minus 2k is equal to minus 1 plus 3k into x plus 5 minus k। तो मतलब y हो जाएगा minus 1 plus 3k divided by 2 minus 2k
into x plus 5 minus k divided by 2 minus 2k. Exactly similar to y is equal to mx plus c. So compare this equation with y is equal to mx plus c. Slope of line m is equal to minus 1 plus 3k divided by 2 minus 2k. ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ लाइन है। अब चूंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप 0 होना चाहिए। आप लिखेंगे बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore slope of line m it must be equal to slope of x axis which is 0। इसका मतलब आप लिख सकते हैं line is 1 plus 3k divided by 2 minus 2k is equal to 0. Minus 1 plus 3k is equal to 0 into 2 minus 2k. So minus 1 minus 3k is equal to 0. Minus 1 is equal to 3k. So k is equal to minus 1 upon 3. Therefore, required line alpha आप अल्फा में k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर दें, which is minus 1 upon 3, सिंप्लीफाई करें, you get your answer। ये है टाइप नंबर 4। यानी टाइप नंबर 4 में हमेशा रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से। आप हमेशा उसे y is equal to mx plus c से कंपेयर करके स्लोप फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ k। स्लोप 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे टू गेट द आंसर। नाउ कम टू टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस। तो मतलब शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस and it is passing through the intersection of two given lines L1 and L2. Alright, Question number 14, part 4. Find the ये equation. कौन सा क्वेश्चन है? Question number 21, part 2. Part 4. Find the equation of a line through the intersection of the line. 2x minus 3y plus 4 is equals to 0. 3x plus 3y 3x plus 3y minus 5 is equals to 0 and parallel to axis of line. टाइप नंबर 5 में हमेशा रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। आपको यहाँ पे भी स्लोप की जरूरत होगी क्योंकि y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी होता है। लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इट्स स्लोप आल्सो बी इंफिनिटी। इंफिनिटी से इक्वेट करके आप k की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करेंगे। फिर भी देख लें तो रिक्वायर्ड लाइन इट इज L1 plus k L2 is equal to 0. L1 is 2x minus 3y plus 4 plus k as it is. L2 is equal to 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. यही आपका रिजल्ट है, बस k की वैल्यू मालूम नहीं है। k फाइंड करने के लिए हमें y is equal to mx plus c से कंपेयर करना चाहिए। minus 2x minus 3y plus 4 plus 3kx plus 3ky minus 5k is equal to 0. 2x plus 3kx, x can be taken common, you have 2 plus 3k plus 3ky minus 3y plus y can be taken common, you have 3k minus 3 plus 4 minus 5k is equal to 0. Y multiplied by 3k minus 3 is equal to minus 2 plus 3k into x plus 5k minus 4. y के अलावा बाकी तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। minus 2 plus
3k into x divided by 3k minus 3 plus 5k minus 4 divided by 3k minus 3. Compare this equation with y is equal to mx plus c. The slope of line L, it is equal to minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3. अब आप कह सकते हैं because required line is parallel to y-axis, therefore slope of required line it must be equal to infinity, and slope of line is minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3 is equal to infinity. Infinity means 1 upon 0. आप इसे लिख सकते हैं minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3 is equal to 1 upon 0. By cross multiplication, 0 is equal to 3k minus 3. 0 into this part is 0. 3k minus 3 into 1 is 3k minus 3. 3 is equal to 3k or 3k is equal to 3. So k is equal to 3 upon 3 it is 1. k की वैल्यू वापस इक्वेशन अल्फा में पुट कर सिंपलीफाई करें यू गेट योर आंसर. Therefore required line alpha में आप k की जगह पे 1 पुट करके सिंपलीफाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड कर सकते हैं. टाइप नंबर 6 में या तो डायरेक्ट आपको स्लोप गिवन होगा या फिर y इंटरसेप्ट गिवन होगा या फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट के दरमियान रिलेशन गिवन होगा. तो इससे रिलेटेड भी एक पार्ट देखें. यस क्वेश्चन Find the equation of the line to the intersection. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. Question number 14, part 6. जी 3x minus 4y plus L1 is 3x minus 4y plus 1 equals to 0. 5x plus y minus 1 is equals to 0. And cutting of equal intercepts on the ये भाई जो पार्ट बोला जाए ना वो पढ़ा दीजिए. पार्ट नंबर 7 43x plus 29y plus 43 is equals to 0. 23x plus 8y plus 6 is equals to 0. And having a y-intercept minus 2. टाइप नंबर 6 में हमेशा या तो स्लोप गिवन होगा. आप y is equal to mx plus c से कंपेयर करके स्लोप फाइंड करेंगे ये की फॉर्म में, या फिर y इंटरसेप्ट गिवन होगा जैसा कि यहाँ पे गिवन है, या फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट के दरमियान कोई रिलेशन गिवन होगा. बहरहाल आपको y is equal to mx plus c से तो कंपेयर करना ही होगा m फाइंड करने के लिए या c फाइंड करने के लिए. रिक्वायर्ड लाइन फर्स्ट करेंगे है it is passing through the intersection of L1 and L2 and its y-intercept c is given it is minus 2. L is equal to L1 plus k L2 is equal to 0. L1 is 43x plus 29y plus 43 plus k as it is. L2 is equal to 23x plus 8y plus 6 is equal to 0. यही आपका रिजल्ट है. बस k की वैल्यू मालूम नहीं है. आप इसे कंपेयर करेंगे y is equal to mx plus c से c फाइंड करने के लिए. क्यों? क्योंकि c की वैल्यू ही आपसे दे रखी है -2. इसकी शक्ल वैसी बनाए 43x
plus 29y plus 43 plus 23kx plus 8ky plus 6k is equal to 0. इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया जा सकता है, यू लेफ्ट 43 प्लस 23k प्लस इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया जा सकता है, यू लेफ्ट 29 प्लस 8k प्लस 6k प्लस 43. y की टर्म को यही रहने दें, y into 29 plus 8k is equal to minus 43 plus 23k into x minus 6k plus 43. इसे शिफ्ट कर दें, y is equal to minus 43 plus 23k into x divided by 29 plus 8k minus 6k plus 43 divided by 29 plus 8k. Now compare this equation with German equation I is equal to mx plus c. क्या होगा c? C b is equal to C is equal to minus 2. भाई c क्या है यहाँ पे? So I फिर बोलो माइनस नहीं, भाई कंपेयर कर रहे हो कि -2 लिखने के लिए या ये c की वैल्यू फाइंड करेंगे. c is equal to minus 6k plus 43 divided by 29 plus 8k. But you are given c is equal to -2. इसका मतलब minus 6k plus 43 divided by 29 plus 8k. It is equal to -2. -2 कैंसिल हो गया, बाकी आप सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 6k plus 43 is equal to 2 into 29 plus 8k. 6k plus 43 is equal to 58 plus 16k. 43 minus 58 is equal to 16k minus 6k. It is equal to minus 15 is equal to 10k. A is equal to minus 15 upon 10. A is equal to minus 3 upon 2. A की ये वैल्यू आप वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करें. Therefore, required time, which is alpha, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. अब मैंने कहा कि बाज़ों का आपको सी के बगैर स्लोप मैं अगर इसी क्वेश्चन में कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड व्हिच स्लोप इज -2. अब कंपेयर करते हैं, m की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये वैल्यू होती है m is -2, उसे इक्वेट करके k फाइंड करके पुट करें. फर्स्ट करें, मैं स्लोप और y इंटरसेप्ट का रिलेशन दे देता. मैं कहता स्लोप इज सेम एज y इंटरसेप्ट. स्लोप इज सेम एज y इंटरसेप्ट. आप c की वैल्यू भी फाइंड करते, m की वैल्यू भी फाइंड करते, c और m की वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करते, यकीनन की कोई वैल्यू मिलती, वो आप पुट करके इक्वेशन अल्फा में फिल करते. थोड़ा सा इस रिलेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता find equation of a line which is passing through the intersection of L1 and L2 and whose slope is 1 less than its y intercept. Whose slope is 1 less than its y intercept. यानी slope 1 कम है, 1 कम है तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड करके तो इज इक्वल टू 0. अगर कह दो स्लोप इज 1 मोर देन इट्स y इंटरसेप्ट, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू 1 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? y इंटरसेप्ट से. तो ज्यादा है तो उसे इक्वेट करने के लिए आप उसमें से 1 माइनस कर दें तो इज इक्वल टू 3.
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहूँ 10 is 1 more than 9, या खत में इसे लिखना चाहिए 10 minus 1 is equal to 9। अगर मैं कह दूँ 5 is 1 less than 6, इसे लिखना चाहिए 5 plus 1 is equal to 6। ये ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जा सकती है टाइप नंबर 6। फिर हमने कि या तो आपको सी गिवन होगा या एम गिवन होगा या सी और एम का आपस में लिंक दे रखा होगा। वो कहा जा सकता है सी इज सेम एज वाई इंटरसेप्ट, कहा जा सकता है सी इज लेस देन वाई इंटरसेप्ट बाय 1 या बाय 2, या कहा जा सकता है सी इज मोर देन 1 और 2 बाय वाई इंटरसेप्ट बाय स्लोप। तो वो आप इस अंदाज से फाइंड करके के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।